नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं सीमा पारिक एक बार फिर से आपका हिंदी कालांश में हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि बच्चों आपको याद है कि पिछली कालांश में हमने हमारा 7वां अध्याय शुरू किया था और उसकी पठन क्रिया की थी और साथ में हमने उसका सार भी समझा था। आधे भाग का हमने जो सार था वो समझा था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो महात्मा बुद्ध होते हैं, भगवान बुद्ध होते हैं, तो एक बार नगर में क्या होता है, अकाल पड़ता है और वो अपने शिष्यों से जो सहायता के लिए बोलते हैं, लेकिन शिष्य हैं वो अपनी लाचारी बताकर उन्हें निराश कर देते हैं। लेकिन तभी उनके प्रिय शिष्य अनाथ पिंडत की जो बेटी थी वो सामने आती है और गुरुदेव को प्रणाम कर कर बोलती है कि जो ये प्रजा है वो मेरी संतान के समान ही है और इनको अनाज पहुंचाने का जिम्मा मैं अपने कंधों पर लेती हूँ। इतना हमने पढ़ा था। तो आज की कालांश में हम पहले जो पाठ है उसकी पठन क्रिया करेंगे, साथ में उसका सार समझेंगे और जो पाठ्य पुस्तक है उससे संबंधित प्रश्नोत्तर भी करेंगे। तो तैयार हैं आप? तो बच्चों, जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा कि जैसे ही सुप्रिया बोलती है कि नगर के हर आंगन में अनाज पहुंचाने का जिम्मा वो अपने माथे पर लेती है, लेकिन उसकी ये बात सुनकर सभी लोग अचरज से देखते रह गए, यानी सब लोगों को आश्चर्य होने लगा। तो आगे क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। भगवान बुद्ध के कुछ माने हुए शिष्य तो मजाक भी करने लगे, कुछ गुस्सा हो गए, कुछ एक को सुप्रिया पागल लगी। कठोर आवाज में प्राय सभी उससे पूछने लगे, ए भिखारी की लड़की, तू खुद भिखारिन है, तुझमें इतना अधिक अभिमान कहाँ से आ गया है कि इतना बड़ा काम अपने सिर ले रही है। तेरे घर में ऐसे भी क्या भंडार भरे पड़े हैं। तो जो भगवान बुद्ध के जो जाने माने हुए शिष्य थे वो ये बात सुनकर कि जो सुप्रिया है वो हर घर में अनाज पहुंचाने का जिम्मा अपने माथे पर ले रही है, तो वो उसका मजाक करने लग गए और कुछ तो गुस्सा भी होने लग गए और कुछ सुप्रिया को पागल भी कहने लग गए और कुछ कठोर आवाज में बोले और उससे पूछने लगे कि तू तो खुद भिखारी की लड़की है, खुद भिखारिन है और तुझ में इतना घमंड कहाँ से आ गया कि तू इतना बड़ा काम अपने सिर पर ले रही है। तेरे घर में ऐसे कौन से खजाने भर गए हैं। भंडार मतलब खजाना भरा पड़ा है। अब बच्चों यहाँ पर देखिए कुछ शब्दार्थ भी दिए गए हैं, जैसे बेहाल यानी परेशान या बुरा हाल और अभिमान मतलब घमंड। अब हम आगे पढ़ेंगे। सबके सामने सिर झुकाकर सुप्रिया बोली, मेरे पास और कुछ नहीं है, केवल भीख मांगने का यह कटोरा है। मैं तो एक तुच्छ नारी हूँ, सबसे गरीब हूँ, परंतु हे प्रियजनों, आपकी दया के बल पर ही गुरुदेव की आज्ञा पूरी होगी, मेरी शक्ति से नहीं। मेरा भंडार तो आप सबके घरों में भरा पड़ा है, आप सबकी दया होगी तो मेरा यह मामूली भिक्षा पात्र भी सदा भरा रहेगा। मैं आपके द्वार द्वार भटकूंगी और आप जो कुछ देंगे उसे भूखों को खिलाऊंगी। जब तक आप जैसे लोग धरती पर हैं तब तक क्या चिंता। अब सुप्रिया क्या बोलती है सिर झुकाकर, वो बोलती है कि मेरे पास कुछ नहीं है, खाली ये भीख मांगने का कटोरा है और मैं एक जो छोटी सी नारी हूँ, तो मैं गरीब हूँ, लेकिन हे प्रियजनों, अगर आप दया दिखाओगे और अगर गुरुदेव की आज्ञा पूरी करोगे तो ये सब कुछ मुमकिन हो सकता है। कैसे? कि मेरा भंडार तो आप सबके घरों में भरा पड़ा है, आपको करना क्या है। वो क्या बोलती है कि अगर आप थोड़ा थोड़ा करके दोगे, कहने का मतलब ये है कि अगर आप थोड़ा थोड़ा करके दोगे तो सब लोगों तक सहायता पहुंच जाएगी। वो कहती है कि मैं आपके द्वार द्वार तक आऊँगी, यानी दरवाजे तक आऊँगी और जो कुछ आप दोगे वो मैं किसे खिला दूँगी, भूखों को खिला दूँगी। अगर ऐसा होगा तो उसके बाद में आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और ये जो भिक्षा पात्र है वो हमेशा भरा रहेगा। अब आगे क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। गुरुदेव ने आशीर्वाद प्रदान किया, सभी लोगों ने अपने भंडार
इस भिक्षुणी के भिक्षा पात्र में डाल दिए। पात्र हमेशा भरा रहा। समस्त नगरी का अकाल से उद्धार हो गया। कोई अकालग्रस्त न रहा और वर्षा ने भी अपनी कृपा दृष्टि रखी। धरती की भीषण प्यास बुझ गई और खेत फिर से लहलहा उठे। अन्न के भंडार फिर से भर गए। तो बच्चों, जैसे ही सुप्रिया ने ये बात बोली तो गुरुदेव ने उसको आशीर्वाद दिया और सभी लोगों ने क्या किया, अपने जो भंडार थे उनसे जो भिक्षुणी थी उसके भिक्षा पात्र में थोड़ा थोड़ा करके डाल दिया और पात्र हमेशा भरा रहा। तो बच्चों, यहाँ पर देखिए कुछ शब्दार्थ भी दिए गए हैं। अब भिक्षा पात्र क्या होता है? भीख मांगने वाला कटोरा। अब भिक्षुणी भीख मांगने वाली लड़की और भीषण भयानक। अब आगे क्या होता है? समस्त नगरी में अकाल से राहत मिल जाती है। कैसे? क्योंकि उसी समय पर बारिश हो जाती है और जो भीषण गर्मी हो रही थी, धरती सूखी हुई थी, उससे धरती की प्यास बुझ उठी और जो खेत थे वो फिर से लहलहा उठे और अन्न के भंडार फिर से भर गए। तो बच्चों, अब ये पाठ पूर्ण होता है और हम इससे संबंधित प्रश्नोत्तर जो हैं वो करेंगे। तो सबसे पहले सही उत्तर पर हमें सही का निशान लगाना है। तो सुप्रिया द्वारा गौतम बुद्ध की आज्ञा स्वीकार करने का लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा? क्या प्रभाव पड़ा था? लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। यहाँ पर हमें निशान लगाना है। इसके बाद में सुप्रिया ने लोगों के मजाक उड़ाने का क्या जवाब दिया? क्या बोली थी वो? मैं आपके सहयोग से यह सब करूँगी। तो ये उत्तर हमारा यहाँ पर पूर्ण होता है। इसके बाद में है सब लोगों की मदद का क्या असर हुआ? क्या हुआ था? पात्र हमेशा भरा रहा। तो ये उत्तर पर हमें निशान लगाने हैं। अब बच्चों, हमने पाठ तो पढ़ लिया, लेकिन मेरी अनुभूति से संबंधित प्रश्न दिया गया है। क्या आपने कभी किसी पीड़ित व्यक्ति की सहायता की है? यदि हाँ, तो किस प्रकार की है? ये हमें लिखना है। अब मेरी समझ से संबंधित प्रश्न है, किसने किससे कहा? तो सबसे पहला वाक्य क्या है? मेरा भंडार तो आप सबके घरों में भरा पड़ा है। तो ये किसने कहा था? सुप्रिया ने। और किसको कहा था? सबको। जो भक्तजन थे उनको भी आप लिख सकते हो या सबको भी लिख सकते हो। फिर दूसरा जो प्रश्न है, वाक्य है, ऐसी बड़ी नगरी को अनाज पहुंचाने की ताकत मुझ में नहीं है। ये किसने कहा था? रत्नाकर सेठ ने। किसको कहा था? भगवान बुद्ध को। अब है, भूखी जनता को अन्न देने के लिए कौन कौन तैयार है? किसने कहा था ये वाक्य? तो भगवान बुद्ध ने अपने प्रियजनों को कहा था। इसके बाद में वाक्य है, अकाल ने मेरे सब खेत सुखा दिए। किसने कहा था ये वाक्य? बहुत अच्छा, धर्मपाल ने कहा था और भगवान बुद्ध को कहा था। मेरे घर में इतना अनाज कहाँ हो सकता है? तो ये वाक्य कहा था सेनापति जयसेन ने और वो भी भगवान बुद्ध को ही कहा था। अब बच्चों, जो दूसरा प्रश्न है उसको मैं आपको विस्तार से बाद में दूसरा जो वीडियो है उसमें बताऊंगी। अब आपको ये प्रश्न करना है, लिखना है अपनी कार्य पुस्तिका में, आप सुप्रिया की जगह होते तो अकाल पीड़ितों की मदद किस प्रकार करते, सोचकर बताओ। तो ये प्रश्न आपको अपनी कार्य पुस्तिका में करना है और इनको, ये जो प्रश्न हैं उन पर भी आपको विचार करना है। तो बच्चों, आज हमने पाठ को पूर्ण किया है, उसका सार समझा और पठन क्रिया भी पूरी हो चुकी है। आगे की कालांश में मैं आपको पाठ से संबंधित एनिमेशन वीडियो दिखाऊंगी और साथ में ही हम जो हमारी कार्यपत्रक संख्या है वो हम करेंगे। तो आज की कालांश में इतना ही। नमस्कार, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए।